अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साइंटिया मैटर्स और मैं साद महमूद। नाजरीन, आज फेडरल शरीयत कोर्ट में जो हमारी पिटिशन है ट्रांसजेंडर एक्ट के ख़िलाफ़, उस पर समाअत हुई। इससे पहले कि मैं इस समाअत का अहवाल आपके साथ शेयर करूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं खुनसा बिल के हवाले से, जिस पर मैंने अपने आखिरी व्लॉग में गुफ्तगू की थी। मैंने कहा था कि 2015 में जिन्स तब्दीली का तरीका ये होता था कि जिसने अपनी जिन्स तब्दील करवानी है वो एक मेडिकल बोर्ड से, जिसमें साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं, या सिर्फ साइकियाट्रिस्ट से भी सर्टिफिकेट लेके अदालत में जाके अपनी जो है वो जिन्स तब्दील करवा लेता था। आज मैं आपको उस हवाले से नादरा का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन। ये वो डॉक्यूमेंट है जो नादरा ने फेडरल शरीयत कोर्ट में जमा करवाया है जब उनसे पूछा गया कि उनके पास क्या पॉलिसी है, किस पॉलिसी के तहत जो है वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब भी कोई इंसान आता है और वो कहता है कि मैं मर्द हूँ या औरत हूँ, तो उनका क्या प्रोसीजर है। तो चले आइए हम इस डॉक्यूमेंट की उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं जो उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और आप कहें कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई कराना है, अगर सारे प्रोसीजर को फॉलो करें तो ये आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि जो रेलेवेंट पोर्शन है इसका, शनाख्ती दस्तावेज़ात में तरमीम, इसमें जिन्स में तरमीम का जो सेक्शन है वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मर्द से औरत और औरत से मर्द जिन्स में तब्दीली सिर्फ सरकारी हस्पताल के जारी करदा तस्दीक शुदा मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर की जाएगी। नाज़रीन, तो ये वही नुक्ता है जो मैंने उठाया था पिछली बार इस बिल के हवाले से, खुनसा बिल के हवाले से, कि अगर मेडिकल बोर्ड जो कि एक्सपर्ट का काम करेगा जुडिशरी के लिए भी, नादरा के लिए भी, ये उनको कहता है कि हम जो है इस पेशेंट को, जेंडर डिस्फोरिया के जो पेशेंट है, जेंडर डिस्फोरिक पर्सन, इसको ये लिख कर देते हैं कि, और या हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसका जेंडर चेंज होना चाहिए क्योंकि ये इसकी वेलबींग के लिए अच्छा है। क्योंकि जब इस पेशेंट को लोग इसकी पैदाइशी जिन्स के मुताबिक ट्रीट करते हैं तो इससे इसको डिप्रेशन होता है, वो सुसाइड भी कर सकता है। इसीलिए हम ये समझते हैं कि उसका जेंडर चेंज किया जाना चाहिए। तो आप इसका लाजमी नतीजा देखेंगे कि ये निकलेगा कि उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसीलिए खुनसा बिल में जेंडर डिस्फोरिक पेशेंट्स को डाला गया है, उनके राइट्स की बात की गई है, क्योंकि नादरा में पहले से ही प्रोविज़न मौजूद है मेडिकल सर्टिफिकेट की। इस चीज़ को सामने रखने के बाद नाज़रीन, पूरी की पूरी गेम ये थी कि जेंडर डिस्फोरिक लोगों को इसीलिए शामिल किया गया, उनके हुकूक की इसीलिए बात की गई क्योंकि नादरा में पहले से ही प्रोविज़न मौजूद है कि मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर जो है वो जिन्स तब्दील की जा सकती है। तो अगर वही बोर्ड, वही मेडिकल बोर्ड जो कि एक्सपर्ट का काम करेगा, ना सिर्फ जुडिशरी के लिए बल्कि नादरा के लिए भी, अगर वही मेडिकल बोर्ड एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि हम समझते हैं कि ये जो जेंडर डिस्फोरिक पर्सन है, अगर इसको इसकी पैदाइशी जिन्स के मुताबिक मुआशरा ट्रीट करेगा और वही तवक्कुआत रखेगा तो इससे इसको डिप्रेशन होगा, ये सुसाइड भी कर सकता है। इसीलिए हम समझते हैं कि इसका जेंडर तब्दील किया जाना चाहिए। तो फिर नादरा को ये बात माननी होगी क्योंकि पहले से ही उनके यहाँ ये प्रोविज़न है। तो ये थी सारी गेम जो मैंने कहा कि मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूं। अगर हम चाहते हैं कि इस गेम को ख़त्म कर दिया जाए, इस बाब को बंद कर दिया जाए, तो वही अमेंडमेंट लानी होगी जिसका जिक्र मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में भी किया था और इस व्लॉग में भी किया है। नाज़रीन, आज की समाअत में कामरान मुर्तज़ा साहब ने अपने दलाइल कंक्लूड करने थे और उन्होंने बेसिकली कोई नई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि जो वो दलाइल दे चुके हैं वही काफ़ी हैं। नाज़रीन, उनके दलाइल में जो उन्होंने पहले दिए थे, 4 नुक्ता नज़र से इस कानून पर तनकीद की गई है। पहला नुक्ता नज़र ये है कि इस कानून में ऐसी दफ़ात मौजूद हैं जो कुरान और हदीस से टकराती हैं। दूसरा नुक्ता ये था कि इस कानून में कुछ गैर ज़रूरी दफ़ात भी शामिल की गई हैं जो कि पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हैं। तीसरा नुक्ता ये था कि ये कानून बहुत जगह जो है मुबहम है, कुछ ऐसी शिकें हैं जो मुबहम हैं और उनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। और चौथा नुक्ता ये था कि बहुत सी ऐसी शिकें हैं जो ओवरराइडिंग पावर देती हैं इस कानून को और इसकी मदद से बाकी सारे कवानीन को ख़त्म किया जा सकता है। नाज़रीन, इसके बाद जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं उन्होंने एक अहम जो है नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि रिस्पोंडेंट्स की तरफ से फ़रतुल्लाह बाबर साहब को एक और चांस दिया गया दलाइल देने के लिए और उन्होंने कुछ नुकात उठाए हैं। जब मैंने उन नुकात सुने तो बहुत क्लियर हो गया कि मैंने उन नुकात का अपने रिबटल में रद्द कर दिया था और वो रिबटल मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा, लेकिन इसके बाद भी वो नुकात ज़ेर बहस आए। पहला नुक्ता ये था
कि फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने आर्ग्यू किया कि देखिए ये कानून जो है वो होमोसेक्सुअलिटी की इजाज़त नहीं देता। वो इसलिए कि इस कानून के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं उनमें जो है जेंडर एक्स का जिक्र है और जेंडर एक्स जो है वो शादी नहीं कर सकता। तो इस मामले पर जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब ने कामरान मुर्तज़ा साहब से सवाल किया कि वो इस मामले पर, इस नुक्ते पर बहस करें। उन्होंने कुछ बहस की, लेकिन उन्होंने मज़ीद टाइम मांग लिया और ये कहा कि वो नेक्स्ट हियरिंग में, जो कि ट्यूसडे को होगी, उस पर, इस नुक्ते पर और बहस करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब के अलावा एक और सीनियर वकील भी वहाँ मौजूद थे, अब्दुर्रहमान एडवोकेट साहब, और उन्होंने इस नुक्ते पर बहस की। उन्होंने बहुत ही अच्छा नुक्ता उठाया और वो ये है कि एक्स जेंडर जो है ये तो इस्लाम में इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। इस्लाम में जो है दो ही जेंडर हैं, एक मर्द और दूसरा औरत। एक्स जेंडर तो है ही नहीं, ये तो पहले से ही गैर इस्लामी है। उन्होंने कुछ और भी अहम नुकात उठाए इस हवाले से, लेकिन यहाँ पर मैं एक और नुक्ता भी जो है आपके साथ शेयर करूँगा जिस पर मैंने अपने वीलॉग्स में काफ़ी बहस की है। वो ये कि जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं एक्स जेंडर मुसलमान हूँ, तो ये जो जुमला है ये अपने अंदर ही तज़ाद रखता है, क्योंकि कुरान के मुताबिक मुसलमान सिर्फ मर्द और औरत हो सकता है, कोई तीसरी जिन्स मुसलमान नहीं हो सकती। और इस पर मैंने बहुत बहस की अपने आर्ग्यूमेंट में। अगर ये बात मान ली जाए कि कोई तीसरी जिन्स मुसलमान हो नहीं सकती और वो फिर इस्लाम की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो फिर कोई शख्स ये कहे कि वो एक्स जेंडर मुसलमान है, ये एक ऐसा जुमला है जो अपने में ही तनाक़ुस रखता है। तो इस पर मैंने कुछ इस तरह से बहस की है। मैं इस नुक्ते पर भी बहस करना चाहता था, लेकिन उस वक्त टाइम कम था, मैंने इस नुक्ते पर अदालत में बहस नहीं की। नाज़रीन, अब्दुर्रहमान एडवोकेट के बाद जो है वो मोहम्मद साजिद साहब आए और वो एक पिटिशनर हैं, और उन्होंने एक बहुत ही उम्दा पॉइंट रेस किया और जिस पे मैं अब एक वीलॉग भी कर चुका हूँ। वो ये कि इस कानून में और इसके जो रूल्स हैं उनमें जो है वो तज़ाद पाया जाता है। कानून ये कहता है कि कोई भी इंसान जाकर अपनी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी की बुनियाद पर, जो उसका जो ज़ाती एहसास है कि वो क्या है, मेल है, फ़ीमेल है, दोनों हैं या दोनों में से कोई भी नहीं है, इसकी बुनियाद पर अपने आप को नादरा में रजिस्टर करवाएगा। और इसके मुताबिक शनाख्ती कार्ड पर जो जिन्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए मेल, फीमेल, बोथ, नाइदर। लेकिन ये कानून जो है वो ट्रांस वुमन, ट्रांस मैन की बात करता है, इंटरसेक्स की बात करता है, और नादरा में जो है अभी जिस पे मैं गुफ्तगू करूँगा, इसी हिसाब से कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो उन्होंने नुक्ता जो है उठाया कि इस कानून और इसके जो रूल्स हैं उनमें जो है वो तज़ाद पाया जाता है और फिर जो है कानून को फ़ौक़ियत हासिल होती है। नाज़रीन, इसके बाद हमाद हुसैन साहब आए और आपके इल्म में होगा कि वो फर्स्ट पिटिशनर्स में से हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छे नुकात जो है वो सामने रखे जिस पे मैं जो है काफ़ी ज़्यादा बहस भी करूँगा अभी। और उन्हीं को नुक्ते को आगे बढ़ाते हुए फिर मैंने भी इस मामले पर कमेंट किया अदालत में। नाज़रीन, उनका जो पहला नुक्ता था उसको एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में मैं कुछ इस तरह बयान कर सकता हूँ। 1, हर वो चीज़ जिसे कानून बैन नहीं करता उसकी इजाज़त होती है। 2, जेंडर मार्कर एक्स वाले इंसान की शादी को कानून बैन नहीं करता। 3, इसलिए जेंडर मार्कर एक्स वाले इंसान को इजाज़त है कि वो शादी कर सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल, क्लियर, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है जो उन्होंने अपने एक नुक्ते में पेश किया, जब उन्होंने कहा कि बुनियादी उसूल ये होता है लॉ में कि अगर कोई चीज़ जो है वो बैन नहीं होती तो वो अलाउड होती है। यहाँ रूल्स में कहाँ लिखा है कि जो है एक्स जेंडर मार्कर वाला इंसान शादी नहीं कर सकता, या लॉ में कहाँ लिखा है कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने 2 अहम और नुक्ते भी रखे कि अगर कोई मर्द है और उसने औरत होने का दावा कर दिया और उसने अब कपड़े भी दुल्हनों वाले पहने हुए हैं और अपने प्रोनाउंस भी ऐसे ही रखे हुए हैं, तो फिर क्या चीज़ माने हैं जो उसको शादी जो है करने से रोकेगी। यहाँ पर उन्होंने अपनी बात को ख़त्म किया और फिर मुझे मौका मिला इस बात को आगे बढ़ाने का, और मैंने जो है एक अहम नुक्ता जो है अदालत के सामने रखा। और उसको रखने से पहले नाज़रीन, मैं आपके सामने जो है वो निकाह नामे के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन, अगर आप निकाह नामा को उठा के देखें तो वहाँ कहीं ये सेक्शन नहीं बना हुआ, कहीं ये खाना नहीं है कि दुल्हा मर्द ही होगा या दुल्हन जो है वो औरत ही होगी। वहाँ कहीं ये साफ़ तरीके से नहीं लिखा कि बायोलॉजिकल फ़ीमेल ही दुल्हन होगी, ये बात कहीं नहीं लिखी। ये फ़र्ज़ किया गया है कि दुल्हन औरत ही होगी जो बायोलॉजिकल फ़ीमेल होगी। ये फ़र्ज़ किया गया है कि दुल्हा जो है वो बायोलॉजिकल मेल ही होगा, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि बायोलॉजिकल मेल अगर ख़ुद को औरत जो है वो रजिस्टर करवा ले और औरतों जैसे कपड़े पहन के आ जाए और प्रोनाउंस भी चेंज करवा ले,
तो इस सूरत में वो दुल्हन नहीं कहलाएगा, ये कहीं नहीं लिखा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका ताल्लुक जो है वो उस पॉइंट से है जिसका जिक्र मैं आपके सामने अभी करने लगा हूँ, और वो ये कि नाजरीन मैं आपके सामने ये ऑर्डर शीट शेयर करता हूँ। आप ये देखिए कि इन ऑर्डर शीट्स के मुताबिक ये वो ऑर्डर शीट्स हैं जो 15 फरवरी की हेयरिंग के बाद रिलीज़ की गई थी। जो 15 फरवरी की जो हेयरिंग थी 2023 की, उसमें लिखा हुआ है नादरा के हवाले से, और मैं पढ़ देता हूँ। The representative of Nadra has submitted a report and apprised this court that they are separately categorizing transgender man, transgender woman, intersex and eunuch in their database, but such characterization is not reflected on their CNIC. जो अगली ऑर्डर शीट है जो कि रेलेवेंट है, जो कि 21 फरवरी की हेयरिंग के हवाले से है, वो भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। The representative of Nadra has submitted a report stating that they are issuing CNICs with the mark X only to transgender man, transgender woman, intersex, and eunuch. However, they mark such persons differently at the back end of their database. नाज़रीन, यहाँ पर मैंने एक अहम नुक्ता उठाया इसी चीज़ के दिफा में कि जो एक्स जेंडर मार्कर वाला इंसान है वो बिल्कुल शादी कर सकता है, और एतराज़ ये उठ रहा था कि उसके शनाख्ती कार्ड पे तो एक्स जेंडर लिखा होगा, तो उसकी फिर शादी कैसे होगी। जैसे मैंने बताया कि निकाहनामा में अगर आप देखें तो निकाह ख्वाह जब वो फिल करता है तो वहाँ पर दुल्हन को फ़र्ज़ किया होता है कि वो बायोलॉजिकल फ़ीमेल है, और दुल्हा के बारे में फ़र्ज़ किया होता है कि वो बायोलॉजिकल मेल ही होगा। तो इस सूरत में नाज़रीन फ़र्ज़ कीजिए कि निकाह के वक्त एक आपके पास एक बायोलॉजिकल मेल है, वो अपने आप को औरत समझता है और वो दुल्हनों वाले कपड़े पहनकर उसी तरह मेकअप करके वहाँ मौजूद है। अब निकाह ख्वाह जो है उस आदमी से शनाख्ती कार्ड तलब करता है और उस पर एक्स लिखा होता है, फ़र्ज़ कीजिए, और इसके जवाब में वो जो मर्द है जो दुल्हन बना हुआ है वो ये कहता है कि देखिए जो नादरा है उन्होंने जो बैक एंड पे रजिस्ट्रेशन की हुई है, जो बैक एंड पे उनका डाटा है उसमें मैं एक औरत हूँ, एक ट्रांस वुमन हूँ, और फ़र्ज़ कीजिए कि वो डाटा उनके पास मौजूद है और वो निकाह ख्वाह को जो है वो उस वक्त दिखाते हैं कि देखिए मैं एक औरत हूँ, यहाँ कार्ड पे एक्स लिखा है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे जेंडर्स हैं पाकिस्तान में अब, सिर्फ मेल और फीमेल नहीं है, तो इसीलिए सब जेंडर्स तो नहीं लिखे जा सकते आइडेंटिटी कार्ड पे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताऊँ कि ये जो अभी मैंने बात की है कि सब जेंडर्स आइडेंटिटी कार्ड पे नहीं लिखे जा सकते, ये मैंने इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव से सुनी है फेडरल शरीयत कोर्ट में एक पर्सनल डिस्कशन में। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए वो जो दुल्हन है वो ये कहती है या कहता है कि देखिए मैं तो नादरा के कागजात में औरत हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है मैं शादी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ एक मर्द के साथ। तो सवाल ये होगा कौन सी चीज़ है जो उसको रोकेगी। और यहाँ पर मैं आपके सामने एक और नुक्ता पेश करता चलूँ कि यही नादरा का जो मैंने आपके सामने लिंक पेश किया था, यहाँ पर अगर आप देखिए जहाँ पर जिन्स तब्दील करवाने की बात की जा रही है, जिन्स में तरमीम करवाने की बात की जा रही है, वहाँ पर क्या क्राइटेरिया है नादरा के पास। नादरा के पास जो है वो ज़ाहरी अपीयरेंस है, ठीक है, और डिज़ायर है। तो अगर ज़ाहरी अपीयरेंस की बुनियाद पर जिन्स इंसान अपनी लिखवा सकता है तो सवाल ही पैदा होता है शादी क्यों नहीं कर सकता, निकाह क्यों नहीं करवा सकता। तो इसका जवाब बिल्कुल ये वाज़ेह है कि बिल्कुल निकाह कर सकता है, शादी कर सकता है, और ये आर्ग्यूमेंट कि एक्स जेंडर मार्कर वाला इंसान शादी नहीं कर सकता इस कानून के मुताबिक ये बहुत वीक आर्ग्यूमेंट है। नाज़रीन, जब हेयरिंग अपने अख्ताम को पहुँचने लगी तो रीम शरीफ साहिबा वो आईं, और मैं आपको बताता चलूँ कि वो पिछले 5 से 7 हेयरिंग में आई ही नहीं हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उन्होंने अदालत को कहा था कि उनके आर्ग्यूमेंट्स तैयार हो गए हैं, अब सिर्फ उनको लीगल फॉर्मेट देना जो है वो बाकी है। मैंने आपको बताया था, और अब ये बात तो उनके कैंप के लोग भी कह रहे हैं कि उनके पास कोई दलाइल नहीं है, वो सिर्फ जो है ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही थी। आज जब वो आई तो उन्होंने एक दफ़ा फिर इस्तदा कर डाली कि उनको मज़ीद वक्त दिया जाए, और इस बार चीफ जस्टिस साहब ने इस चीज़ पर नोटिस लिया कि वो पिछली कई हेयरिंग्स में आई भी नहीं हैं और कई हेयरिंग से टाइम मांग रही हैं। उनसे कहा कि उनको आखिरी दफ़ा टाइम दिया जाता है और उनको लाजमी अगली
हेयरिंग पे अपने दलाइल जो है वो अदालत का शेयर करने हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ नाजरीन कि उन्होंने कहा कि ना सिर्फ वो अपने दलाइल पेश करेंगी बल्कि अदालत को कुछ दिखाएंगी भी, और वो क्या चीज़ होगी, वो चीज़ ये साबित करेगी कि जिस कंडीशन में वो हैं या बाकी लोग होते हैं वो नेचुरल कंडीशन है और ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो हार्मलेस होते हैं। अब वो क्या दिखाएंगी, ना सिर्फ मैं बल्कि बाकी लोग जो कमरा अदालत में थे वो भी ताज्जुब का शिकार थे, और इस सवाल का जवाब तो अगली हेयरिंग पर ही पता चलेगा कि वो क्या दिखाना चाह रही हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।